चलिए देखिए, आप आज आपकी जो टॉपिक पढ़ेंगे आप आनुवंशिकता का जिसे कहते हैं या मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल का वंशगत आधार जिसे कहते हैं, आणविक आधार जिसे कहते हैं, उसमें आपका शब्दावली वर्ड मैंने आपको बताया था। लगभग 15-16 शब्दावलियों को मैंने लिखा था। उन 15-16 शब्दावलियों में मैंने एक दो बताया भी था आपको क्या क्या चीज़ें होती है, उसको आप जानेंगे तो आनुवंशिकता आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो आज हम एक एक करके शब्दावलियों को पढ़ेंगे। जो आप इसको अगर पढ़ लेंगे वाकई में आनुवंशिकता का पूरा आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो हमने बताया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को आप पढ़िएगा। देखिए, पहली शब्दावली जो हमने लिखा है यहाँ पर, डोमिनेंस एंड रेसेसिव। हिंदी में कहते हैं इसे प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? बहुत आसान है। प्रभावी लक्षण, अप्रभावी। नाम से ये प्रभाव यानी जिसके ऊपर किसी का प्रभाव यानी किसी चीज के ऊपर जो प्रभाव डालता है उसे क्या करेंगे? प्रभावी। लेकिन हम पढ़ेंगे समझेंगे बहुत अच्छे से। परिभाषा की बात करें, अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार हम बात करेंगे तो बहुत सिंपल ट्रिक है। दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य, ध्यान दीजिएगा, दो विपरीत लक्षण वाले जनक के मध्य। सपोज दैट, मान लीजिए एक हमने लंबा पौधा लिया, तो हमने बताया था लंबे पौधे के लिए एल क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। ये आपका लंबा पौधा है। एक आप बौना पौधा लेते हैं, बौना पौधे के लिए एल हमने बताया था क्या हो जाएगा? स्मॉल टी एल हो गया। तो दो विपरीत लक्षण वाले जनक के मध्य जब क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने से F1 पीढ़ी में यानी प्रथम पुत्री पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दे वह लक्षण प्रभावी और जो लक्षण ना दिखाई दे वह लक्षण अप्रभावी। लेकिन अप्रभावी लक्षण द्वितीय पीढ़ी में पुनः प्रकट होते हैं, F2 में पुनः प्रकट होते हैं। इसी को हम प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कहते हैं। परिभाषा ध्यान दीजिएगा, जब दो विपरीत जनक के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में यानी पहले पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो लक्षण पहले पीढ़ी में ना दिखाई दे लेकिन दूसरे पीढ़ी में पुनः प्रकट होता हो उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एग्जांपल समझेंगे, जैसे एक लंबा पौधा है तो लंबा पौधे के लिए हम जो आपका जीन्स होते हैं उसके लिए एल बनता है कैपिटल टी। बौना पौधा, दूसरा पौधा कैसे लेंगे? बौना पौधे के लिए एल क्या होगा? स्मॉल टी। अब बताया गया है जब आपका इन दोनों के मध्य क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने से पहले युग्म का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों जीन्स समान है, जब समान है तो युग्मक एक प्रकार का बनेंगे कैपिटल टी। युग्मक ही क्या है? युग्मक, गैमेट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैमेट। ये भी आपका एक प्रकार का युग्म बनेगा स्मॉल टी। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में पास में आएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी ये जो पौधा बन रहा है F1 पौधा जिसे कहेंगे हम, इसे कहेंगे प्रथम पुत्री पीढ़ी के पौधा। ये दोनों जनक, ये जनक हो गया, ये जनक हुआ। तो एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है, दोनों विपरीत लक्षण है। जब दोनों हम विपरीत लक्षण वाले पौधे में क्रॉस कराए तो पहले युग्म बनाया, तो समान जीन्स होने के कारण एक प्रकार का युग्मक, ये भी समान होने के कारण एक प्रकार का युग्म बनाएगा। तो दोनों को जो आपस में मिलाएंगे यानी संलयन कराया जाता है, फर्टिलाइज कराया जाता है, मिलाया जाता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आपका पौधा बनेगा। लेकिन ये पौधा होगा कैसा? लंबा होगा। कैसा होगा? दिखेगा कैसा? लंबा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी रहता है। अर्थात लंबा का जो कैरेक्टर होता है, जो लॉन्ग आपके कैरेक्टर्स होते हैं, वो बौने के ऊपर क्या रहते हैं? प्रभावी होते हैं। यानी इसके लक्षण को ये लंबा वाला पौधा दिखाई दाब देता है, दिखने नहीं देता है। कैपिटल टी अगर आएगा तो स्मॉल टी की कैरेक्टर क्या करता है? दाब देगा, दिखाई नहीं देता है। तो इसमें आपको जो दिखाई देगा आकार की रूप से, बाह्य रूप से जो आप देखेंगे वो कैसे दिखाई देगा? लंबा पौधा दिखाई देगा। तो लंबा पौधा क्या कराएगा? प्रभावी लक्षण। यानी जब दो जनक के मध्य
हमने क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन में जो लक्षण दिखाई दे उसी को हम प्रभावी लक्षण कहेंगे। क्लियर है? और जो लक्षण ना दिखाई दे, दिखाई क्या नहीं दे रहा, बौना। अब देखिए बौने का जीन्स इसमें है, बौने के आपके इसमें गुण इसमें है, लेकिन प्रकट नहीं हो पा रहा। लेकिन जब ये आपके संकर पौधे का, इस पौधे का क्रॉस स्वपरागण कराएंगे तो दूसरे पीढ़ी में आपका लंबा पौधा के साथ साथ आपका बौना पौधा भी दिखाई देगा। किस पीढ़ी में? याद रखिएगा, दूसरे पीढ़ी में बौना पौधा भी दिखाई देता है। इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण। जैसे एग्जांपल देखा जाए, मम्मी है पापा है, मान लीजिए पापा लंबे हैं और मम्मी थोड़ा सा नाटी कट की छोटी है, उससे जो संतान उत्पन्न हो रहा है वह संतान लंबा हो गया। तो लंबा है संतान, यानी जो भी पुत्र पैदा हुआ या पुत्री पैदा हुई कैसा है, लंबा है। अब देखिए किसका करेक्टर आया, पापा का, मम्मी का करेक्टर नहीं है। तो पापा करेक्टर आया, लेकिन करेक्टर पापा का आने के साथ साथ उसके मम्मी के करेक्टर उसमें हैं, लेकिन मम्मी के करेक्टर वहां प्रेजेंट ही नहीं हो रहे, दिखाई नहीं दे रहे। तो दिखाई किसका दे रहा, पापा करेक्टर। तो जो लक्षण दिखाई दिया तो कौन दिखाई दे रहा, पापा करेक्टर। पापा क्या हो गए, प्रभावी, मम्मी क्या हो गई, अप्रभावी। लेकिन इसी का मान लीजिए ये जो पुत्र है, इस पुत्र का शादी हो, मैरिज हो, इससे अगर जो संतान उत्पन्न हो रहा है, हो सकता है वहां लंबाई संतान के साथ साथ बौना भी संतान आ गया। तो बौना कहां से आया, उसके मम्मी का करेक्टर है जो इसमें छुपा हुआ था। तो लेकिन दूसरे पीढ़ी में जब दिखाई दे रहा है, तो जब दूसरी पीढ़ी में जो दिखाई दे उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण। फिर से आप परिभाषा नोट कीजिएगा। हमने बताया था आपको जब भी वीडियो देखें, पढ़ने बैठे तो पेन और कॉपी लेके बैठे, कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप नोट्स करेंगे तो नोट्स आपको हमेशा के लिए काम देगा, यूजफुल होगा, ये जरूरी होता है। डोमिनेंस रिसेसिव का बहुत सिंपल से हम परिभाषा लिख सकते हैं। जब दो जनकों के मध्य, जब दो विपरीत जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसी को प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो प्रथम पीढ़ी में ना दिखाई दे परंतु दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। लिखेंगे जैसे लंबा पौधा और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराएंगे, F1 पीढ़ी में लंबा दिखाई देता है अर्थात लंबा पौधा प्रभावी लक्षण, बौना पौधा नहीं दिखाई देता है लेकिन बौना पौधा दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है, इसीलिए बौना अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। आज शायद आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, अभी तक हिस्ट्री थे। एक चीज याद रखिएगा, बिल्डिंग सुंदर आप कितना अच्छा बनाएंगे, जब तक बेस मजबूत नहीं रहेगा तब तक आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए इससे पहले जो चीजें पढ़ाएंगी ये वो समझ लीजिए आपका बेस है। हिस्ट्री है, इतिहास है, लेकिन बेस है। बिल्डिंग अच्छी सुंदर बनाने के लिए आपको बेस मजबूत होना चाहिए, तो बेस भी मजबूत रखना बहुत जरूरी है, तो आप सुंदर बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा उसकी बेसिक चीजों को जानकारी रखिएगा। हो गया, मिटाते हैं। और एक चीज कहना चाहेंगे, ये क्लास 10 के साथ साथ, सॉरी क्लास 12 के साथ साथ क्लास 10 के लिए भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्लास 10 में भी आनुवंशिकता का चैप्टर है। डिफरेंट ये उसमें कक्षा 10 में जो आनुवंशिकता का चैप्टर है 12 का पीछा थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं वो आपके 10 में और 12 में दोनों में काम देंगे। आगे चल के आपकी 10 को चीजों को जो पढ़ना है उसमें खत्म हो जाएंगे, लेकिन 12 में बहुत चीजें ढेर सारी कुछ पढ़ने हैं तो 12 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको क्लास 10 में भी और क्लास 12 दोनों के लिए काम देगा। तो 10 वाले भी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं और क्लास 12 वाले को तो पढ़ना ही है, दोनों चीज़ों को पढ़ना। और इससे आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपके 10 में भी, बोर्ड में भी, और किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ पर जेनेटिक्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे। आइए दूसरा पॉइंट चलते हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। हिंदी में कहेंगे इसे हम समयुग्मी एंड विषमयुग्मी। समयुग्मी विषमयुग्मी किसे कहेंगे? दूसरा ये आपका शब्दावली है, तो दूसरी शब्दावली समझिएगा। समयुग्मी विषमयुग्मी किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है। देखिए किसी भी लक्षण के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए हम बात करेंगे,
जो जीन्स पाए जा रहे हैं, यानी किसी भी लक्षण के लिए जो जीन्स होते हैं या एलील होता है, वो अगर एक समान है उसे कहेंगे हम समयुग्मकी, और किसी भी लक्षण के लिए जो जीन्स या एलील पाए जा रहे हैं वो असमान हो उसे कहेंगे हम विषमयुग्मी। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, हमने लाल पुष्प लिया, रेड फ्लावर, एक फूल लेते हैं ना जी, मटर के पौधे की बात करेंगे तो मटर में लाल भी पुष्प होता है, गुलाबी भी होती है, सफेद भी होती है। तो लाल पुष्प अगर लेते हैं हम, एक लाल पुष्प लेंगे, लाल पुष्प है तो उसके लिए अगर जीन्स जिसे एलील कहेंगे, कैपिटल आर हम लिखते हैं, क्लियर। या सफेद आप पुष्प लेते हैं, सफेद शुद्ध सफेद, ये शुद्ध लाल है, ये शुद्ध सफेद, इसके लिए अगर जीन स्मॉल आर हो, हमने बताया था ये प्रभावी कैरेक्टर होता है, ये अप्रभावी। तो प्रभावी कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, इसी को अप्रभावी दिखाने के लिए इसी का स्मॉल लेटर बना देंगे तो वो आपका सफेद शो करेगा, अप्रभावी कैरेक्टर को शो करता है, लक्षण को शो करता है। अब देखिए ये जो एलील है, जिन जोड़े को एलील कहते हैं, बताया गया, ये भी एलील है, जिन जोड़े को एलील कहते हैं, यानी ये लाल पुष्प के लिए जीन्स है, ये सफेद पुष्प के लिए जीन है। अब देखिए दोनों जीन क्या है, एलील क्या है दोनों में, कैपिटल आर इसमें भी है, स्मॉल आर इसमें भी है, तो दोनों में क्या है, एक समान है, यानी इसके जो जीन जोड़े हैं, इसके जो जीन जोड़े क्या है, एक समान, यानी किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जीन जोड़े को एलील कहते हैं। अगर एलील एक समान हो तो उसे क्या कहेंगे, समयुग्मकी, होमोजाइगस। किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले अगर दोनों जीन एक समान हो, चाहे कैपिटल आर हो या कैपिटल स्मॉल आर हो, कोई भी हो, लंबा के लिए कैपिटल टी, बॉडी के लिए स्मॉल टी, कुछ भी अगर जीन से यानी जो एलील है दोनों एक समान हो तो उसे क्या कहेंगे, समयुग्मकी। इसके विपरीत अगर जो जीन्स है असमान हो गए, जैसे कैपिटल आर हो गया, एक स्मॉल आर हो गया, देखिए इसमें ये कैसा है, आपका लाल पुष्प है, लेकिन लाल पुष्प के अंदर जो जीन्स पाए जा रहे हैं, जो एलील है कैसा है, एक कैपिटल आर है और दूसरा स्मॉल आर है, तो दोनों क्या है, असमान है, एक कैपिटल में है तो दूसरा स्मॉल में। तो जब दोनों जीन जोड़े जिसे कहते हैं, एलील जो कहेंगे, अगर असमान होगा उसी को हम कहेंगे हेटेरोजाइगस, विषमयुग्मकी। क्लियर है, शायद समझ में आया होगा आपको। फिर देखिएगा, किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले अगर जीन जोड़े एलील एक समान हो तो उसे हम कहेंगे समयुग्मकी, और किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जीन जोड़े असमान हो उसे कहेंगे हम विषमयुग्मकी। देखिए एक समान जो जीन होगा वह शुद्ध रूप से पाए जाने वाले होमोजाइगस में होते हैं, यानी शुद्ध जो पौधे होंगे, जो शुद्धता वाले पौधे होंगे, जो शुद्ध आपका युग्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, उसके जीन जोड़े हमेशा एक समान ही होते हैं। शुद्ध वैरायटी जो होंगे, ये लाल पुष्प है लेकिन क्या है, शुद्ध है, प्योर है, दोनों इसीलिए ये भी लाल पुष्प है लेकिन प्योर नहीं है, अनप्योर है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, संकर कलाई गई, तो इसे क्या कहेंगे हम, विषमयुग्मकी कहते हैं। तो आपका चाहे प्रभावी लक्षण हो या अप्रभावी लक्षण हो, दोनों समयुग्मकी हो सकता है, दोनों समयुग्मकी हो सकता है। ये भी प्रभावी लक्षण है और इसको भी प्रभावी लक्षण यहाँ शो कर रहा है, तो दोनों के समयुग्मकी नहीं है, ये समयुग्मकी, ये भी समयुग्मकी। समझ आया, नोट कर लीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, समयुग्मकी विषमयुग्मकी, नोट कर लीजिए परिभाषा। किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले अगर जीन जोड़े एलील एक समान हो उसे हम समयुग्मकी कहते हैं। अगर किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जीन जोड़े असमान हो, एलील असमान हो, उसे हम विषमयुग्मकी कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया यहाँ पर, लाल पुष्प के लिए अगर एलील कैपिटल आर आ रहा है समयुग्मकी, सफेद पुष्प है उसके लिए अगर एलील दोनों स्मॉल आर आ रहे हैं तो समयुग्मकी कहलाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, लाल पुष्प है लेकिन एलील क्या हुआ, एक कैपिटल है, दूसरा जीन्स आर है, यानी दो तरह के इसमें आपके जीन्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, असमान होने को क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस। क्लियर, नोट किया आप, नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मिटाते हैं फिर।
चलिए नेक्स्ट शब्दावली चलते हैं हम। इससे पहले आज की डेट में तीसरा जीनोटाइप एंड फोर्थ फिनोटाइप। इसे कहते हैं जीन प्रारूप। ध्यान देंगे, जीन प्रारूप। इसे कहते हैं हिंदी में लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। बहुत सिंपल है। किसी भी लक्षण के लिए यानी किसी भी आपके जीव में पाए जाने वाले जो जीन जोड़े होते हैं या एलील होता है, उस जीन जोड़े की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। यानी किसी भी लक्षण की जो जीनी संरचना होती है, जो जीन को प्रेजेंट करे, उसे को हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे लंबा पौधा है, लंबा के लिए अगर पौधा है उसके लिए जीन अगर कैपिटल टी है तो हम कहेंगे जीनोटाइप क्या है इसका, कैपिटल टी। दूसरा लंबा पौधा है उसके लिए जीन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका जीनी पौधा क्या हो जाएगा, जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी आपका ये शुद्ध है जबकि आपका संकर है। ये भी लंबा पौधा है, कैसा लंबा। यानी दो अगर लंबे पौधे हैं तो उसके जीनोटाइप डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबे पौधे हैं, लेकिन यहाँ जीनोटाइप अलग है, इसका जीनोटाइप अलग है। तो दो आपके लंबे पौधे के आपके जीनोटाइप डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमने बताया, अगर मान लीजिए लाल पुष्प है तो लाल पुष्प के लिए जीनोटाइप अगर आर हम शो कर रहे हैं, ये भी लाल पुष्प के लिए जीन है। दूसरा अगर लाल पुष्प है उसका जीन हमने लिखा एलील जो लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो दोनों लाल पुष्प, लेकिन दोनों के जीन्स क्या है, डिफरेंट है। ये भी लाल पुष्प, ये भी लाल पुष्प, लेकिन इसका जीनोटाइप कहेंगे हम कैसा है, ये कहेंगे शुद्ध लाल पुष्प का जीनोटाइप क्या होगा, तो आप कहेंगे कैपिटल आर। हमने कहा संकर पौधे का जीनोटाइप क्या होगा, आप कहेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जीनोटाइप होता है। यानी किसी लक्षण के लिए जो जीनी संरचना को प्रकट करे उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। परिभाषा बहुत एक लाइन की है, किसी भी लक्षण के लिए जीनी संरचना को हम जीनोटाइप कहते हैं। किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जो जीनी संरचना होते हैं, जो जीन को शो करता है, जो जीन को रिप्रेजेंट करता है, नोन एज ए जीनोटाइप। तो दो आपके पौधे के जीनोटाइप डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक समान के साथ साथ डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां बताया। ठीक है, फिनोटाइप बहुत आसान है। जो लक्षण बाह्य रूप से दिखाई दे, यानी किसी भी के आकार की संरचना को, किसी पौधे की या किसी जीव के आकार की संरचना को हम फिनोटाइप के नाम से जानते हैं। किसी भी जीव के बाह्य संरचना को, आकार की संरचना को फिनोटाइप के नाम से जानते हैं। यानी जो लक्षण आपको बाह्य रूप से दिखाई दे वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। जैसे अगर ये ब्लैक बोर्ड है, हमने कहा ब्लैक बोर्ड कैसा दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ग्रीन दिख रहा है, उस पर चौक चले। तो ब्लैक बोर्ड का जीरो हमने कहा फिनोटाइप क्या है, तो आप कहेंगे ग्रीन। अगर ब्लैक दिख रहा है तो आप कहेंगे ब्लैक। व्हाइट दिखेगा तो आप कहेंगे सर व्हाइट, यानी जो दिख रहा है। जैसे हमने दो चाक लिए, हमने कहा चौक हमारे पास है, दो तरह की चौक है, बताइए इसका फिनोटाइप कैसा कैसा है। तो आप कहेंगे एक का फिनोटाइप व्हाइट है, सफेद है, दूसरे का फिनोटाइप कैसा है, बैगनी है, ये दिख रहा है। सेम हुआ उसी प्रकार से जो आपके मटर के पौधे हो, कोई पौधा जो दिखाई दे, बाह्य रूप से दिखाई दे। जैसे हमने लिखा एक, जैसे ये दो पौधे लंबे हैं, तो हमने कहा लंबे पौधे दोनों हैं, तो दोनों फिनोटाइप क्या हुआ, लंबा। दोनों का फिनोटाइप लंबा हो गया, लेकिन जीनोटाइप दोनों का डिफरेंट। हम कुछ फूल तोड़ कर लाइए, अब फूल में बताइए, कुछ हमने दो तीन कलर फूल लाएंगे, तो हमने कहा आपके बताइए कौन कौन से फूल है, आप कहेंगे लाल है, सफेद है, गुलाबी है, कुछ भी। तो जो दिखाई दे रहा है क्या हुआ, फिनोटाइप। जैसे आप दिखाई दे रहे हैं अगर हैंडसम, तो आपका फिनोटाइप हैंडसम हुआ। आप दिखाई दे रहे हैं फेयर, तो आपका फिनोटाइप फेयर हुआ। ठीक है, डस्टर दिखाई दे रहा है सफेद, तो ये क्या कहलाएगा, इसका फिनोटाइप हुआ। जो दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप। यानी किसी भी लक्षण के बाह्य संरचना को, किसी भी जीव के बाह्य आकारकी को हम फिनोटाइप के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ओके, नोट कर लेते हैं।
किसी भी जीव के बाह्य संरचना को या बाह्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। किसी भी जीव के आकारिकी को फिनोटाइप कहते हैं। नोट कीजिएगा जरूर, मिटाते हैं। फिर से कहेंगे, वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना लाइक करते हैं तो उतना हमारा मोटो उद्देश्य होता है वो और बढ़ता है कि मुझे और बेटर पढ़ाने हैं। तो आप लाइक करिए और आप वीडियो का आनंद लीजिए। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद इसे लाइक कीजिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप वीडियो चालू कीजिए लाइक कीजिए, पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं हम। इसका जीनोटाइप फिनोटाइप हो गया। नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम 5 हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पर जेसन का SATI1 भी किताब में देखने को मिलेगा और ZATI1 भी होता है। तो ऐसा नहीं कि स्पेलिंग कुछ भी होता है। तो हाइब्रिड में क्या होता है? संकर, हिंदी में कहते हैं संकर, इसको कहते हैं संकरण। यानी संकर और संकरण क्या होता है? हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? तो हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में भी आएगा। तो जब आपको हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री में भी आपको हाइब्रिड हाइब्रिडेशन होता है, वहां से दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ एक अलग टाइप से पढ़ेंगे और यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप से देखेंगे। यहाँ एनिमल के बारे में अध्ययन करेंगे, यहाँ पर हम किसी जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। वहां पर हम आपके केमिस्ट्री में यानी आपका एलिमेंट्स को लेकर, तत्वों को लेकर, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ा होता है। बहरहाल आइए बायोलॉजी में संकर और संकरण किसे कहते हैं? बहुत सिंपल परिभाषा है। जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य, यानी एक लंबा है दूसरा बौना, एक लाल है दूसरा सफेद, तो दो विपरीत डिफरेंट हो विपरीत वाले लक्षणों के मध्य, जब जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो पौधे, जो संतति उत्पन्न होती है उसे हम संकर पौधा कहते हैं। जब दो जनकों के मध्य, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले संतति को हम संकर कहते हैं, और इस प्रक्रिया को, इस घटना को संकरण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल, ये क्या है? रेड फ्लावर। दूसरा हम लेते हैं व्हाइट फ्लावर। देखिए डिफरेंट है, ये लाल पुष्प है तो दूसरा व्हाइट पुष्प है, विपरीत है। तो इन जब दोनों के मध्य हम क्रॉस करेंगे तो बनेगा क्या? कैपिटल और स्मॉल आर। तो जब दो विपरीत जनक के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, किस पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले संतति को, यानी उत्पन्न होने वाले जीव को, कोई भी जीव उत्पन्न होने वाले जीव को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। क्यों संकर कहते हैं? क्योंकि इसमें F1 जो ये पौधा है, इसमें इसके भी जीन्स है और इसके भी जीन है, दोनों के गुण है, यानी इसके भी कैरेक्टर है, इसके भी कैरेक्टर है, तो दोनों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जब दोनों के लक्षण इसके अंदर उपस्थित है तो जब दोनों का जिसके अंदर लक्षण उपस्थित होता है क्या कहलाएगा? संकर कहलाएगा। यानी कुछ इसके भी गुण लिया है और इसके भी गुण लिया है तो इस संकर कहलाएगा। जैसे हम जीव की बात करें, आपने घोड़ा का नाम सुना होगा, गधे का नाम सुना है। घोड़ा और गधा दोनों अलग अलग आपके जीव है, एनिमल्स है, दोनों की गुण अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, घोड़े का काम क्या होता है? आपका तेज दौड़ना, टक 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 टक। गधे का काम क्या है? बोझा ढोएगा, भार लेके ढोता है। डिफरेंट कैरेक्टर्स है, डिफरेंट गुण है, लेकिन जब घोड़ा और गधे में क्रॉस कराया जाता है
तो उससे उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, क्या कहेंगे, खच्चर। यानी खच्चर ऐसा चीज होगा जो दिखेगा घोड़ा जैसा लेकिन काम करता है गधे जैसा। यानी दौड़ भी खा सकता है लेकिन घोड़े जैसा नहीं दौड़ेगा, कम दौड़ेगा। दौड़ने का गुण कहाँ से आया, दिखने का गुण कहाँ से आया, आपके उस घोड़े के अंदर से, खच्चर में। लेकिन उस पर बोझा लाद दीजिए, सामान लाद दीजिए, वो चढ़ाई कर लेगा। तो वैष्णो देवी वगैरह जो मंदिर पे हम लोग जाते हैं कुछ लोग, वहाँ काफ़ी मात्रा में खच्चर देखने को मिलते हैं, क्योंकि पहाड़ियों पे चढ़ाने के लिए, बोझा को चढ़ाने के लिए पहले, अभी भी शायद है, खच्चर का प्रयोग किया था। उस पर सामान लाद दीजिए और उसको हटा दीजिए, वो चलता रहेगा सामान लेके। तो ये आपका क्या हुआ, उसमें दोनों की गुण आ गए। उसी प्रकार से आज हम धान की रोपाई हो रही है, बुआई हो रही है, दुकान में जाते हैं, सर हमको हाइब्रिड बीज दीजिएगा, कैसा बीज, सामने से कहते हैं सर धान के हाइब्रिड बीज दीजिए। हाइब्रिड बीज का मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग किस्म की धान को आपस में मिक्स करके एक धान बनाया गया जिसमें अच्छे गुण हैं। हो सकता है कोई ऐसा धान था जो पैदावार अच्छा होता हो, दूसरा धान था जिसकी उसमें गुण अच्छे हो, यानी उसमें जो सबस्टेंस पाए जा रहे अच्छे क्वालिटी का हो। मान लीजिए एक पैदावार तो अच्छा होता है लेकिन खाने में टेस्टी नहीं, दूसरा पैदावार कम होता है खाने में टेस्टी है। तो लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया जाए ताकि पैदावार भी बढ़ जाए और उसकी खाने में टेस्टिंग भी हो जाए। तो ये जो तीसरा वाला महाराज आएगा ये क्या कराएगा, संकर आएगा। क्यों, क्योंकि इसके भी गुण आया और इसके भी कैरेक्टर आया, इसीलिए क्या कराएगा, संकर। और ये प्रक्रिया यानी इस क्रिया को कराने के लिए जो आपने प्रोसेस यूज किया, जो किया है, वो सब क्या कराएगा, संकरण कराएगा, हाइब्रिडाइजेशन कराएगा। क्लियर है। यानी दो जनकों के, दो विपरीत जनक के मध्य, दो विपरीत जनक के मध्य जब क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले संतत को हम संकर, और यह प्रक्रिया, यह घटना संकरण कहलाती है। दूसरा बहुत सिंपल सी परिभाषा है, बहुत इजी है। किसी भी लक्षण के लिए पाया जाने वाला अगर जीन जोड़े असमान हो तो समझ जाइए क्या है, संकर। क्या होगा, संकर। इसको हम लिख सकते हैं हाइब्रिड। कैसा है, हाइब्रिड, लेकिन दिखेगा कैसा, रेड, यहां लिखेंगे रेड। और फ्लावर है, फूल तो है ही, रेड फ्लावर, लेकिन कैसा फ्लावर है, हाइब्रिड है, प्योर नहीं है। जबकि यहाँ क्या है, प्योर है, यहाँ क्या है, प्योर है, यानी प्योर शुद्ध है। ये प्योर लाल है, जबकि क्या है, आपका लाल पुष्प है लेकिन प्योर लाल नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं सफेद कैरेक्टर दिखाई भले ना दे, इंटरनल छुपा हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, संकर। यानी जब आपका कोई भी एलील अगर असमान एलील हो, असमान हो, यानी उसके जीन जोड़े डिफरेंट टाइप के हो, कैपिटल स्मॉल आर को प्रेजेंट करता हो, ठीक है, विपरीत तरह के गुण रखता हो, उसी का क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संकर कहेंगे। क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन परिभाषा क्या लिखेंगे फिर से, जब दो विपरीत जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले संकर को, संतत को संकर कहते हैं, और यह घटना संकरण कहलाती है। जैसे एक लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य हम क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में लाल पुष्प दिखाई देगा, लेकिन जिसके जीन्स आपके असमान होंगे, एक कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल आर होगा, तो वो आपका संकर लाल पुष्प कहलाता है। ओके, नोट कर लीजिए। मिटाए, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण आप लोग जानते हो, लेकिन वर्ड आएगा, लक्षण किसे कहते हैं, तो किसी भी जीवधारियों की आकार की विशेषताओं को हम लक्षण कहते हैं। जैसे पौधा है, पौधे की लंबाई की बात करें तो लंबाई क्या हो, लक्षण हो, और लंबाई लक्षण हो, लेकिन लंबाई लक्षण के बाद दूसरा आपको होता है विशेषक, ट्रेट जिसे कहते हैं। क्या कहेंगे, विशेषक, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, ट्रेट, TRAIT, विशेष, क्या कहलाएगा, विशेष। करेक्टर, दो वर्ड्स होते हैं, ध्यान देंगे। एक पहला वर्ड होगा करेक्टर, करेक्टर्स, करेक्टर्स मतलब लक्षण, और ट्रेड्स जब आएगा उपलक्षण कहते हैं, इसे हम विशेष कहते हैं, उपलक्षण कहते हैं। जैसे पौधा है,
तो पौधे की लंबाई की हम बात करें तो लंबाई के आधार पर पौधे दो तरह के, कितने तरह के, दो तरह के, एक लंबा एक पौना, ठीक है। तो अब लंबाई है, लंबाई क्या हो, उस पौधे की आपका लक्षण हुआ, यानी हम किस लक्षण को अध्ययन करेंगे, पौधे की लंबाई को अध्ययन करेंगे। तो लंबाई उसके क्या, आपके आकार की हुआ, ठीक है। जैसे पुष्प की हम बात करें, पुष्प का रंग, तो पुष्प का रंग क्या हुआ, रंग लक्षण हुए। लेकिन पुष्प के रंग कैसे कैसे होते हैं, आपके सफेद भी होते हैं, लाल भी होता है, तो क्या हुए, उपलक्षण कहलाएगा, ट्रेट्स कहलाते हैं। तो परिभाषा याद रखिएगा, कई कई पूछता है लक्षण किसे कहते हैं, यानी किसी भी जीवधारियों के आकार की विशेषता जो बताता हो उसे हम लक्षण कहते हैं। किसी भी जीव के आकार की विशेषताओं को लक्षण कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी भी जीव के आकार की विशेषताओं को लक्षण कहते हैं। उपलक्षण किसे कहेंगे, लक्षण में कि कई भाग को, लक्षण के जो भाग होते हैं उस लक्षण कई भाग को हम क्या कहेंगे, ट्रेट्स कहते हैं, विशेषक कहते हैं। जैसे फूल है, फूल का रंग, रंग लक्षण, लेकिन रंग कैसे कैसे होते हैं, लाल भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, उन्हें जी उपलक्षण कहेंगे या ट्रेट्स कहते हैं। ओके, क्लियर, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा,